वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बेड्स वहाँ पे मिल गए। जब मैं वहाँ पर गया देखने के लिए, वसीम भाई साथ थे हमारे, तो बच्चे जो है वो एहतजाज कर रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कह दिया कि क्या बात है और ये किस चीज़ का एहतजाज हो रहा था। उस हस्पताल के अंदर काम करने वालों को 4-4, 6-6 महीने से डॉक्टर्स को और स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली हुई थी। ये कितना बड़ा जुल्म है। तो ये अली ज़ैदी साहब ख़ास तौर पे इस बात को उठाते हैं, लेकिन हम सब जो हैं बार बार इस बात को उठा चुके हैं कि वो जो एक हमारा मुआहिदा हुआ सिंध हुकूमत के साथ, वफाक ने और सिंध हुकूमत ने मिलकर कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के ऊपर काम करने का फ़ैसला किया, तो उसमें एक जो हमने रखी थी उनके सामने तजवीज़, बल्कि आप समझ लें मुतालबा, वो ये था कि वो इदारे जो कराची के अंदर भी, सिंध के अंदर भी जो है शहर की इंतज़ामिया के पास होते थे और बाकी पाकिस्तान में आज भी शहर की इंतज़ामिया के पास हैं, जिस तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वाटर एंड सीवरेज का इदारा है, जो सिंध में प्रोविंशलाइज कर दिए गए, तो उनको वापस से हर बड़े शहर के लिए अपना मखसूस इदारा होना चाहिए और कराची का वो रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ है। लेकिन अली, मेरे सोचता ये भी हूँ कि अगर वो रिस्टोर हो भी जाए, तो अगर ये हालात हो गए जो केएमसी के हालात हैं कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, डीजल डलवाने के फायर टेंडर में पैसे नहीं है, तो ये तो सब उस वक्त होगा जब इस शहर को ओन किया जाए और जो भी जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो सूबे में है, वफाक में है, वो इस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। साथ साथ मैं शहर वालों को ये भी खुशखबरी दे दूँ कि दूसरे जो मंसूबे हैं कराची के लिए जिन पे काम होना है कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत, उसमें भी पेशरफ्त हो रही है। जो SIDCL ही कर रहा है ग्रीन लाइन का मंसूबा, उसके आखिरी दो बड़ी चीज़ें थी। एक तो बसों का एक ALC खुलनी थी, वो खुल चुकी है, प्रोटोटाइप पे काम शुरू हो चुका है और अगले माह यानी मार्च के अंदर प्रोटोटाइप बस बन भी जाएगी और उम्मीद है कि डिलीवरी जो है हमारी वो जून के महीने से बसेस की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो पैकेज है वो ITS का पैकेज, वो कंप्यूटर का निज़ाम जिससे वो पूरी मूवमेंट कंट्रोल होती है, वो ITS पैकेज की भी बिड्स जो हैं 11 फरवरी को खुल गई, अच्छी बिड्स आई हैं, बजट के अंदर है और इंशाल्लाह ताला वो भी अवार्ड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, उम्मीद यही है कि जुलाई अगस्त के महीने में इस साल कराची के अंदर पहली दफ़ा कराची की और पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस शहर के अंदर जो है वो एक मॉडर्न, एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा ग्रीन लाइन की शक्ल में। आज ही सुबह मुझे चेयरमैन NDMA ने वीडियो भी भेजा है, महमूदाबाद नाले के ऊपर जो काम हो रहा है उसकी वीडियो भेजी है। तो फिज़िकल काम वहाँ पर शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसी के साथ साथ आगे जो औरंगी और गुज्जर नाले जो हैं, जो दूसरे 2 नाले हैं जिसकी जिम्मेदारी ली गई है इस पैकेज में वफाक की तरफ से, उनके ऊपर भी NED की डिज़ाइन का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है और उसके बाद इंक्रोचमेंट क्लियर करने के बाद वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। K4 के ऊपर जो है वो भी हमने मीटिंग की और जो उसमें उन्होंने टाइमलाइन हमें दी है, जो कि अक्टूबर 2023 की टाइमलाइन उन्होंने दी थी मंसूबा मुकम्मल करने के लिए, वो हमें कबूल नहीं थी, इसलिए खुसूसी मीटिंग्स दोबारा बुलाई गई हैं। नजीब हारून साहब जो हैं हमारे जो वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन है कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उनकी सरबराही के अंदर ये अगले ही हफ्ते ये मीटिंग्स शुरू होंगी और अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक रिवाइज स्केड्यूल जो है, एक जिसको वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ फैसले किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि वो K4 का मंसूबा जी जो सालों नहीं दहाइयों से डिले हुआ हुआ है उसका काम तेज़ किया जा सके। और जो 2 मंसूबे रेलवेज जिनके ऊपर काम कर रही है, फ्रेट कॉरिडोर का जो पोर्ट कासिम कराची पोर्ट से अली ज़ैदी साहब को बहुत शिकवा रहता है कि वहाँ पे बैकलॉग क्रिएट होता है और पोर्ट से क्लियरेंस जो है वो डिमरेजेस लग रहे हैं क्योंकि आगे वहाँ से माल नहीं निकल रहा, तो उसके अंदर भी बेहतरी आएगी और शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। पूरी ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर से गुजरती है, तो उसको सारा बाईपास करके पैरेलल ट्रैक डल रहा है फ्रेट कॉरिडोर का कराची पोर्ट से लेके पिपरी तक, तो वो भी उसके ऊपर कंसल्टेंट जो है रिक्रूट हो चुका है, उसने अपना काम शुरू कर चुका है और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी तेज़ी से पेशरफ्त होगी। और कराची सर्कुलर रेलवे, कराची का बड़ा पुराना देरीना ख्वाब जिसके ऊपर कई दहाइयों से काम हो रहा है, कम से कम 2 से 3 दहाई से काम हो रहा है और वो कहीं भी नहीं पहुंच रहा है, उसका भी कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया। इंशाल्लाह ताला उस मंसूबे को भी तेज़ी से आगे लेके चलेंगे। तो कराची के लिए एक नहीं बल्कि कई मंसूबे जो हैं जिनके ऊपर वफाक ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़कर अपनी मैं कहूँगा अखलाकी जिम्मेदारी पूरी कर रही है
کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کراچی کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ پاکستان کو وسائل فراہم کرنے والا شہر ہے اور اس شہر کو اپنا حق نہیں ملا ہے، اس لیے چاہے آئین میں جو ذمہ داری صوبے کی بنتی ہے وہاں پر بھی وفاق آگے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے کہ اس کراچی کے جائز گلے کو، اس جائز شکوے کو پور کیا جائے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے کام چل رہا ہے، گورنر صاحب خود ذاتی طور پہ بہت اس میں دلچسپی لیتے ہیں، وزیر اعظم خود اس کے اندر جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میٹنگز بھی مانگتے ہیں، ٹائم لائن بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ان کا ہم پہ سب پہ پریشر بھی ہے کہ کراچی کے عوام کی توقعات پر پورا اترا جائے یہ ترقیاتی کاموں کے سلسلے کے اندر، اور جلد سے جلد جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔